वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पढ़ लो यार पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गांधी जी के बारे में बात करेंगे। गांधी जी जो है कैसे कैसे किए थे, और जितने भी चीज़ बताऊंगा सभी एग्जाम में पूछे गए और रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। आप जो भी एग्जाम उठा लो, प्रीवियस ईयर उठा लो या फिर जो भी आगे भी पूछे जाएंगे, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जो थे, उनका जो जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये चीज़ आप बेसिक चीज़ याद रखो ना रखना, ठीक है। कब मरे थे? 30 जनवरी को मरे थे, ठीक है, 1948 को। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसको मार्टियर्स डे बोला जाता है। प्लेस क्या था उनके जन्म का? पोरबंदर, गुजरात था। उनके फादर का नाम करमचंद गांधी और मदर का नाम पुतली बाई, ठीक है। वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और कहाँ से उन्होंने स्टडी की थी? बैरिस्टर की, ठीक है। तो लंदन से किया था उन्होंने, स्टडी किया था, ठीक है। अब क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जैसे लंदन से स्टडी करके आपसे लौट रहे थे, ठीक है, यहाँ भारत में थे। तो यहाँ पे वो देखे दादा अब्दुल्ला से मिले। किससे मिले? दादा अब्दुल्ला से। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो चीज़ें है वो सही नहीं चल रही थी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में चीज़ें नहीं सही चल रही थी। वहाँ पे काले गोरे का जो भेद हो रहा था। तो वहाँ पे दादा अब्दुल्ला गए गांधी जी को ये केस लेके, और गांधी जी ने बोला कि चलो साउथ अफ्रीका चलते हैं। तो गांधी जी को सबसे पहले किसने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया था? किसने किया था? तो आप याद रखना, वो थे दादा अब्दुल्ला। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका में उन्होंने गए थे, काफ़ी प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। पहले वहाँ के जो है वकालत सिस्टम को किया था। गांधी जी क्या हुआ था कि गए थे वहाँ पे, तो उन ट्रेन पे थे। तो ट्रेन पे बैठे हुए थे, तो फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे वो। लेकिन उनको फर्स्ट क्लास से बोला, ब्रिटिशर्स थे वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी। तो वहाँ से ब्रिटिशर बोले कि नहीं यार, तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तुम यहाँ से निकलो। तो बोले कि यहाँ पे मेरा राइट है। गांधी जी बोले कि वकालत पर क्या है? वकालत कानून के हिसाब से ये मैंने बुक किया, यहाँ पे मेरा राइट है फर्स्ट क्लास। लेकिन अंग्रेज बोले कि नहीं, तुमको यहाँ से निकलना होगा। गांधी जी भी जिद्दी थे, बोले कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। गांधी जी भी, लेकिन वहां से है, गांधी जी तो सीट पे नहीं मिला, लेकिन वहीं पे उसी बॉगी में बैठ के आया नीचे की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये था, गांधी जी को जिद तो था ही उस टाइम पे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने आश्रम आश्रम का नाम रखना टॉलस्टॉय आश्रम खोला वहां पे। ऑर्गेनाइजेशंस बनाया नेटल इंडियन कांग्रेस के नाम से। और मैगजीन्स, इंडियन ओपिनियन का मैगजीन्स वहां पे उन्होंने लॉन्च किया। तो ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। और भारत जैसे साउथ अफ्रीका में ये सब चीज़ हुआ, तो वहां पे जो क्या था ना, कि वहाँ के जो गरीब थे, वहाँ पे जो गरीब थे उनके पास, उनको जो घर मिला हुआ था वो नाली के पास मिला हुआ था, इन कीचड़ के पास मिला हुआ था। तो गांधी जी ने बोला कि देखो, तुम जो है नाली के पास तो रहोगे, ठीक है, वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, लेकिन तुम नाली को ही, ये कीचड़ को ही इतना अच्छा आसपास तुम अपना बना लो, ठीक है, इन्वायरमेंट को ही इतना अच्छा कर लो कि ये सब मजबूर हो जाए तुमको देख के जलने के लिए, जो अंग्रेज थे। तो गांधी जी की बात मान के सभी लोगों ने क्या किया कि जो अपना साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देने लगे। इतना अच्छा से साफ सफाई किया कि अंग्रेज से भी जहाँ रहते थे अंग्रेज, वहां से ज्यादा अच्छा हो गया इन लोगों का जगह, जो गरीब लोग थे। ये बात गांधी जी से लड़ते रहे वहां पे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने केस जीत लिया। जब साउथ अफ्रीका से वो भारत आए, कब आए आप याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 9 जनवरी 1915 को। और जिस दिन गांधी जी वापस आए उसको बोला जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बोला जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। और ये किस दिन मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप याद रखना, एग्जाम से बार बार पूछता है। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु, अब देखो गांधी जी भारत आया, देखिए कि यार ये जो मुझे अंग्रेज लोग ने मेरे को साउथ अफ्रीका में ये ट्रेन से जब ऐसे बिहेवियर किया मेरे साथ, जबकि मेरे पास इतनी राइट थी वहां पे बैठने की, जब मेरा इतना एक्सप्लॉइट हुआ वहां पे जाके, तो भारत में क्या सिचुएशन होगी? तो गांधी जी बोले कि नहीं, भारत में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो गांधी जी बोले कि अरे, गांधी जी से उस समय कौन मिले? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन मिले? गोपाल कृष्ण गोखले मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को समझाया कि देखो, आप अगर सीधा जाओगे, ये अनपढ़ गवार भारतीय है, ये आपकी बात मानेंगे नहीं, और ये इतने दिन से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। गुलामी मतलब होता है कि उनके हाथ में जंजीर लगे। गुलामी का मतलब ही नहीं पता है भारतीयों को। तो अगर आप ये सब अगर उनको बताओगे तो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर उनके पल्ले नहीं पड़ा, तो अगर उनके पल्ले नहीं पड़ेगा तो वो क्या करेंगे? वो आपकी बात मानेंगे नहीं। जब बात नहीं मानेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे उनके लिए, चाह के भी नहीं कर पाओगे। तो गांधी जी बोले कि अब मैं क्या करूं? तो गांधी जी बोले कि ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि ठीक है, तो एक काम करो, आप पहले भारतीयों को जानो, उनके साथ रहो, उनकी सिचुएशंस को देखो, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो उनका एक्शंस है, ठीक है, क्या उनकी मेंटल कैपेसिटी है, ये सब आप देखो कि क्या वो कर सकते हैं और क्या वो आपस में कोऑर्डिनेट कर भी सकते हैं कि नहीं, पहले आप ये जानो। तो 2 साल भारत भ्रमण की सलाह दी किसने? महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसलिए पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी भी बोला जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। अब 1916 में क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय जो थे, उन्होंने बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ठीक है। कब की? 1916 में। क्वेश्चन आता है, ठीक है, 1916 में। और वहां पे स्पीच देने कौन गए सबसे पहले?
गांधी जी सबसे पहले स्पीच कहाँ दिए? वो दिए BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, याद रखना। अब क्या था उस समय? लखनऊ। लखनऊ से उस समय, लखनऊ में गांधी जी कहाँ पे थे उस टाइम पे? लखनऊ में थे। तो बिहार के चंपारण से राजकुमार शुक्ला, पंडित राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आए। कहाँ पे आए? लखनऊ में मिलने आए। ठीक है, कब आए? 1917 में आए। और गांधी जी को बोले, देखिए ये क्या हो रहा है बिहार में, चंपारण में क्या हो रहा है? गांधी जी पूछे, क्या हो रहा है चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ला ने बोला कि देखिए, चंपारण जो है वो अंग्रेजों के अंडर में है। जितने भी जमीन है सारे से अंग्रेज टैक्स लेते हैं, मोटी मोटी रकम जाती है, लैंड ओनर्स परेशान करते किसानों को। और वहां पे जो है वो तीन कथिया सिस्टम है। यानी यदि आपका कोई लैंड है, ठीक है, तो उसका तीन तीन कट्ठा तीन कट्ठा, ठीक है, वो जो है उस पर इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, नील की खेती करनी पड़ेगी और उसका कोई टैक्स भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसका कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगा किसान को, वो फ्री का था। ठीक है, अपने भूमि का 3/20 पार्ट पे आपको जो है वो नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी को बोलते हैं तीन कठिया। क्या बोलते हैं, याद रखना, तीन कठिया। गांधी जी बोले ये तो गलत हो रहा है सबके साथ, बोले इसको तो बंद करवाना होगा। गांधी जी चल पड़े। गांधी जी बोले देखो, तुम लोग खेती मत करो। सारे किसान को जाके बोले चंपारण में, देखो खेती तुम लोग मत करो। किसान अगर आए तुम पे थप्पड़ मारे, तुम दूसरे गाल को बढ़ा देना, थप्पड़ खा लो, उनको वापस मत मारना, नहीं तो फिर तुमको जेल में डाल देंगे वो। तुम खेती मत करो, तुम टैक्स मत दो। ठीक है, तो ये वाली चीज हुई थी। ऐसे ऐसे होते होते आखिरी में क्या हुआ कि वहां पे गांधी जी के जो जितने भी थे वहां के लोग, ठीक है, वो बोले, और वहां पे जितने भी इन्वेस्टिगेशन हुआ इस चीज को लेकर, गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन की। और जो थे वहां पे उस टाइम पे क्या हुआ कि 25% जो थे इलीगल कलेक्शन जो हो रहा था उसको बंद करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? जो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स ले रहे थे। ठीक है, तो ऐसे चंपारण का चीज हो गया। ओके, कब हुआ था? 1917 में, जब ये सक्सेसफुल करके आए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन गए थे चंपारण में? तो आप याद रखना, ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई और नरहरि पारिक, ये सब गए थे। और JB कृपलानी, ये महात्मा गांधी के साथ कहाँ गए थे? चंपारण के सत्याग्रह पे। चंपारण सत्याग्रह के टाइम क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बोला था महात्मा। महात्मा बोला था गांधी जी को। ठीक है, ये भी आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाता है। किसने? महात्मा गांधी को जो है वो महात्मा बोला था। अब बात करते हैं अहमदाबाद के लेबर मूवमेंट के बारे में। तो क्या हुआ था कि जब चंपारण में गांधी जी ने सक्सेसफुल हासिल कर लिया, सारी चीज़ें हो गई, तो 1918 में क्या हुआ था कि अहमदाबाद में क्या हुआ था कि एक सूती का जो कॉटन मिल था, ठीक है, वहां पे उन्होंने जाके सत्याग्रह किया था 1918 में। इसलिए ये किस लिए हुआ था? क्योंकि जो गवर्नमेंट उस समय क्या हुआ था कि जब प्लेग चला था महाराष्ट्र इस साइड में, दक्कन के साइड में, गुजरात वगैरह में, तो 1897 1896 में, तो उस समय क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने वादा किया था, ब्रिटिशर्स ने वादा किया था कि हम जो है तुमको जो है वो बाद में जो है एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, बोनस टैक्स बोनस वगैरह देंगे, तुम काम करो अभी। ठीक है, महावाड़ी में इन्होंने, भारतीय ने काम किया, लेकिन वो अंग्रेज बोले मुकर गए कि नहीं, हम नहीं देंगे। गांधी जी बोले ये कैसे चलेगा? तो उस समय जो इंडियन टेक्सटाइल मिल के ऑनर्स थे, ठीक है, उस समय वहाँ पे काम किया गया। ठीक है, उस समय और जितने भी वर्कर्स थे सबने अनशन कर दिया गांधी जी के कहने पे, और 35% बोनस की मांग रखा। ठीक है, लेकिन पहले 20% ही देने के लिए राजी था वहाँ का मालिक जो था, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह का। बट आखिरी में 35% जो है वो बोनस दे दिया गया। ठीक है, तो इसी को गांधी जी के हेल्प से क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ ग्रीमितिया, यानी इंडर्ट लेबर का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया। ये था, ये आप याद रखना। अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है आपको? गुजरात में। ये 1918 में हुआ था। क्या हुआ था कि उस समय फैमिन आया था, जितने भी आए थे वहां पे, जो जितने भी फसल्स थे, जितने भी क्रॉप्स थे, सब खराब हो गए थे उस टाइम में। ठीक है, गांधी जी बोले नहीं, हम लोग के कानून में, तो ब्रिटिशर्स के कानून में लिखा गया, अगर किसी महामारी या फिर किसी भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से किसी भी क्रॉप को अगर नष्ट हुआ तो उसका किसान पेमेंट नहीं करेगा, उसका टैक्स नहीं देगा। लेकिन किसान बोले नहीं ना, टैक्स लूंगा, टैक्स लूंगा। गांधी जी बोले कि कैसे तुम लोग लेगो टैक्स? बोलो कि टैक्स मत दो। जितने भी गरीब से सबको मना कर दिया कि तो गरीब तुम भी टैक्स मत दो, अमीर को बोला तुम भी नहीं दो, अंग्रेजों का प्रेशर आएगा।
फार्मर्स ने स्टार्ट कर दिया मूवमेंट, गांधी जी ने बहुत ज़्यादा इशू रेज किया, वहाँ पे फाइट हुआ, ऑपरेसिव पॉलिसीज चलाई गई। गांधी जी का ये क्या है, पहला फार्मर मूवमेंट है। तो एक चीज़ आप याद रखना, ये गांधीज फर्स्ट फार्मर मूवमेंट। ओके, तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।